दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था। उसमें दिखाया था कि किसी बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर था और वो कंप्लेन कर रहा था। यानी उनसे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि आपका हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ। तो वो बता रहे थे कि स्कूल में सर ने मुझे मारा तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या सर ने आपको किस वजह से मारा, क्या बात थी, कैसे मारा था और आपने कुछ किया था। तो वो बच्चा पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन लास्ट में उससे पूछा कि उस टीचर के खिलाफ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि स्कूल ने बोला कि हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी तो स्कूल ने उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया। चलिए खैर, यहां तक कोई बात नहीं थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए, पहली बात तो किसी टीचर की किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती पर्सनल, जो वो उस बच्चे को मारेगा। दूसरा, अगर 1% टीचर बच्चे को पनिशमेंट कर भी रहा है उसके काम ना करने पर या उसकी कोई हरकत, क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं क्लास के अंदर, बहुत बच्चे शरारत करते हैं और शरारत करने पर पनिशमेंट करते हैं। तो आप कभी क्लास में आकर के देखिए, मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगा कि बच्चे किस तरह से क्लास में शरारत करते हैं और टीचर वहां पर बच्चों को मैनेज करे या पढ़ाए उसके खुद समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, वो बच्चे के हाथ पे स्केल, एक हल्का सा लकड़ी का स्केल होता है या लकड़ी का छोटा मोटा डंडा होता है, हल्का, इतना बड़ा भारी कोई 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं होता है, हल्का फुल्का सा डंडा होता है जिससे वो बच्चे को पनिशमेंट करते हैं। लेकिन बच्चे जब हाथ में डंडा नहीं लेते ना तो वो आगे पीछे हाथ करते हैं, और उस आगे पीछे करने में इमेजिन करिए कि वो बच्चा मान लो दीवार की साइड पे खड़ा हुआ है और उसने, टीचर ने जैसे उसको स्केल मारा तो उसने हाथ अपना पीछे झटके से पीछे किया और वो झटके से जैसे पीछे करता है तो उसका हाथ दीवार में लग जाता है। अब दीवार में हाथ किसने लगाया? क्या टीचर ने मारा दीवार में हाथ? बच्चे ने लगाया ना। तो वो किसकी गलती से उस बच्चे का उस हाथ में, दीवार में हाथ लगने से फ्रैक्चर हो गया। अब वो सारा ब्लेम किस पर जाएगा? टीचर पर। यानी उसकी सालों की मेहनत उस बच्चे की वजह से बर्बाद हो जाती है। तो अब मैं कहना चाहता हूं स्कूल प्रशासन से भी कि आप प्लीज अपने सभी क्लासरूम में कैमरे लगवाएं। अरे टेक्नोलॉजी चल रही है ना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और सभी क्लासरूम में कैमरे लगा करके आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि क्लास में बच्चे किस तरह से एक टीचर को पढ़ाने से डिस्टर्ब कर रहे हैं, या टीचर पढ़ाना चाहता है बस बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। स्कूल में आते हैं, मैंने देखा है किस तरह से बच्चे स्कूल में आते हैं और जब स्कूल से जाते हैं ना तो कितनी शरारत करते हुए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को शरारत नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बट स्कूल में आ रहे हैं तो कम से कम टीचर का थोड़ा तो ख्याल रखिए ना। बस इतना ही कहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।